नमस्कार, एलबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जोरदार प्रतिक्रिया दी है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि नड्डा द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क सहित जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए गए हैं वे पूरी तरह भ्रामक है और तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को प्रदेश के हित में बात करनी चाहिए, न कि राजनीति से प्रेरित बयानबाजी करनी चाहिए। चौहान ने स्पष्ट किया कि मेडिकल डिवाइस पार्क की परियोजना प्रदेश सरकार खुद बना रही और भारत सरकार से मिले 25 करोड़ रुपए ब्याज सहित वापस किए जा चुके हैं। पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 1500 बीघा जमीन महज 12,63,000 रुपए में देने की बात की गई थी, जबकि उसकी बाजार में कीमत करीब 500 करोड़ रुपए आकी गई है। न केवल जमीन बल्कि बिजली, पानी की दरें और मेंटेनेंस जैसी शर्तें भी राज्य सरकार के लिए घाटे का सौदा थी। 10 साल तक मुफ्त पानी, राज्य सरकार का मेंटेनेंस का पूरा बोझ और 70% जीएसटी छूट जैसी शर्तों से प्रदेश को राजस्व का भारी नुकसान होता। पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी, वो पिछले दिन हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे। उन्होंने कुछ बातें हिमाचल सरकार के बारे में की, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की कि हमने किस प्रकार दिल्ली से प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराया और उनको लेके हिमाचल प्रदेश सरकार का क्या रवैया रहा। इस तरह की बातें माननीय नड्डा जी ने मीडिया के ज़रिए कल जो बातें की, उसके बारे में हम कुछ बातें आपके ज़रिए उनको भी बताना चाहते हैं और प्रदेश की जनता के सामने भी कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं कि जो प्रश्न नड्डा जी ने हमारी सरकार से किए हैं उसका जवाब देना हमारा मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी गलतफहमी जनता को नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से हैं और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन साथ में एक चीज़ मैं और दरख्वास्त करना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से। जीवन में बहुत कम बार ऐसा मौका मिलता है कि आप छोटे राज्य से इतने बड़े पायदान पर पहुंचते हैं और लगातार आप 10 वर्षों से इस स्थान पे बने हुए हैं और उस जगह पहुंचने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण नड्डा जी ने भी दौरे में जो आके राजनीतिक दृष्टि से जो बयानबाजी की, मुझे वो पर्सनली भी बहुत बुरा लगा कि उसके लिए तो आपके पास स्टेट में बहुत बड़ी फौज थी। राजनीतिक बयानबाजी के लिए भाजपा में कमी थोड़ी है हिमाचल प्रदेश के नेताओं की। आपका जो स्तर है राष्ट्रीय स्तर का, आपको उस स्तर से हिमाचल प्रदेश को देखना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहिए। जीवन में बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे मुकाम में पहुंचने का मौका मिलता है। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी अपनी जिम्मेवारी को समझें और जिम्मेवारी के साथ प्रदेश के लोगों के लिए कुछ बड़ी योजनाओं की बात करें और जो प्रदेश के जो हक फंसे हुए हैं भारत सरकार के पास लगातार, उसको लेके नड्डा जी को सरकार की मदद करनी चाहिए और प्रदेश की जनता की मदद। गुरुकुल पीच वैली स्कूल राजगढ़ में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाली अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला सिरमौर के अंडर 19 क्रिकेट टीम की चयन हेतु ट्रायल का आयोजन किया गया। इस ट्रायल के लिए यहां आलोक कटोच, एहसान अहमद, सतनाम सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। ये जानकारी देते हुए जिला सिरमौर क्रिकेट संघ के महासचिव राजेंद्र बबी ने बताया कि चयन प्रक्रिया में कुल 70 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से प्रदर्शन के आधार पर 32 खिलाड़ियों का प्रारंभिक चयन किया गया। उन्होंने आगे बताया कि अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता 14 मई से जिला हमीरपुर के अमृतसर मैदान में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता से पूर्व 1 मई से 10 मई तक जिला मुख्यालय नाहन में एक प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।
19 वर्ष से कम आयु के ट्रायल रखे हैं क्रिकेट के, आज राजगढ़ में रखे हैं। और मुझे बड़ी अत्यंत प्रसन्नता है कि यहाँ पर गांव क्रिकेट का इतना शौक है, गांव से बच्चे आए हैं, इंटीरियर के बच्चे आए हैं। यानी कि आज हमारा क्रिकेट अनुराग जी की देन है, जो इतना फैल गया है पूरे हिमाचल में, गांव में फैला है। और ये टीम, आज हम टीम को सिलेक्ट करेंगे, इनका कैंप पहली से लगेगा नाहन में, और उसके बाद हम 15 बच्चों की टीम अमतर भेजेंगे, 14 से इनके मैचेस हैं। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों की शुरुआत के साथ ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी है। हालांकि इस बार अब तक पिछले वर्ष की तुलना में कम मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन वन विभाग ने पहले से ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। शिमला वन वृत्त के मुख्य अर्नेपाल के थेरुमल ने प्रेस वार्ता के दौरान जंगलों की आग पर चिंता जताते हुए आम लोगों से सहयोग की अपील की। स्टेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया निशांत जी भी आपको डिटेल पे बताएगा। मैं आई एम जस्ट गिविंग ए इंट्रो, ताकि वो डिटेल पे वो बता पाएगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वो बता पाएगा कितना फायर सीजन सारे कुछ है। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं ब्रीफ भी करना चाहता हूँ, हम रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखा है, तो आप लोगों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हम थोड़ा सा लोगों के साथ पहुंचाना पड़ेगा। थोड़ा सा हमने डायरेक्शन दिया था फील्ड पे, रेंज ऑफिसर्स, डीएफओस का थ्रू हर पंचायत पे हमारा स्टाफ जाएगा। फिर हमारा पब्लिसिटी डिवीजन से भी एक मटेरियल भी दे रहे, उसको लोगों के साथ बातचीत करेंगे। थोड़ा सा पहले तो फायर आने से पहले, मतलब कोई लोग फायर लगाते हैं उसको नहीं लगाना, इस तरह का अवेयरनेस कर रहे हैं। अगर इन केस अगर फायर लग गया उसके बाद तो कम्युनिटी से कोऑपरेशन करना चाहिए, बिकॉज हमारा तो मतलब देखो तो बहुत बड़ा एरिया में एक फॉरेस्ट गार्ड होता है। तो अभी नया एक फॉरेस्ट वन मित्रा भी ज्वाइन किया, 2 लोग होते हैं, बड़ा 10 स्क्वायर किलोमीटर होते हैं, कई बीट उससे भी बड़ा होते हैं। तो 2 लोग जाकर आग बुझाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे थ्रू इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, लोग भी अगर कहीं भी फायर हो रहे हैं तो आपका कोऑपरेशन पंचायत वाला से चाहिए। इसलिए हमारा गार्ड अपने ब्लॉक ऑफिसर सारे पंचायत वाइज जा रहे हैं, वहाँ पहले तो आग नहीं लगना है इस तरह का रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबके पास। अगर इनकेस बाई चांस अगर लग गया, फिर वो आग मतलब बंद करने के लिए भी थोड़ा सा मदद करे कर हम रिक्वेस्ट कर चल रही है ये कार्यक्रम अभी ऑलरेडी फील्ड पे चल रहा है। सो मतलब इस साल मैं पहले ही बता चुका है, मतलब कंपैरेटिवली फायर कम है, बिकॉज अच्छा से बारिश भी हो रहे। फिर भी हमारे को अनदर देखे तो जून 15 तक वो फायर सीजन चलते रहेगा। तब तक वी हैव टू बी रेडी, अलर्ट होना चाहिए। तो हमारे को आदेश भी हमारा हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स भी हमारे को बताया, तो ये ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बाकी तो अपने अपने लेवल पर अपने अपने मदद करिए। तो दैट इज द शॉर्ट इन मेरे तरफ से। एंड मोस्टली हमारा देखो तो इधर भी हिमाचल में पिछले साल देखो तो 2500 फायर तक गया था, मतलब कोई ज्यादा फायर सीजन पे कहाँ ज्यादा आग लग जाते हैं। मोस्टली हमारे को देखेंगे तो पाइन फॉरेस्ट पे होते हैं, पाइन फॉरेस्ट में इसलिए होते हैं तो वहाँ नीडल्स सेटल हो जाते हैं। तो मतलब एंड मोर ओवर फायर इज ए डायनेमिक प्रोसेस, लाइक जो भी है जंगल में, अभी मान लो जो हमारा नीडल्स है, अगर समटाइम्स व्हाट हैपन, इस साल हम सोचेंगे थोड़ा अच्छा हो गया, बारिश अच्छा आ गया, फायर नहीं हुआ, क्या होता है क्या पता है नेक्स्ट ईयर ज्यादा। और पिछले 551 दिन से शिमला में दृष्टिहीन जन संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। आज सचिवालय के बाहर इन्होंने फिर से चक्का जाम कर दिया। करीब 1 माह से संगठन के लोग सचिवालय के थोड़ी दूर पर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पहले शिमला के कालीबाड़ी मंदिर के नीचे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। दृष्टिहीन जन संगठन की युवा सचिव राजेश ठाकुर ने बताया कि वे विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीनों को कोटे के बैकलॉग पदों को एकमुश्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिसके चलते दृष्टिहीन संघ धरने के साथ कई बार चक्का जाम कर चुका है। उन्होंने कहा कि वे पिछले लंबे समय से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बजट में दृष्टिहीनों का ख्याल नहीं रखा गया है, उनकी नौकरी दी जा रही है। 4 दिन बाद आओ, 5 दिन बाद आओ, 1 हफ्ते बाद आओ। आज हमें 551 दिन हो चुके हैं। चाहे प्रदेश का पुलिस प्रशासन हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, कोई भी दिव्यांगों को ऐसे समझे, खासकर ब्लाइंडों को, ये तो एक कलंक है दुनिया में, देश में। इस तरह का जानवर की तरह बदतर व्यवहार होते हमारे साथ। अभी भी एक पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मारने की कोशिश की है हमारे विनोद भाई को। मैं चाहता हूँ जो वो पुलिस वाला है वो मीडिया के सामने आए
और कहे कि मैंने उसकी थप्पड़ मारने की कोशिश क्यों की। नहीं तो हम एसपी मोदी को उसकी शिकायत भी ले जाएंगे, परंतु ऐसे पुलिस प्रशासन को पुलिस में नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं, नहीं ये चक्का जाम उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक कि गति मोदी सड़क में नहीं आ जाते या प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री रोड में नहीं आ जाते, तब तक हम यहाँ पर चक्का जाम करते रहेंगे। तो अभी तक आपसे कोई बैठ के बात करने कोई नहीं आया अभी तक? काफी समय यहाँ सेक्रेटरीट के बाहर भी आपको हो चुका है, कोई भी अधिकारी आपसे कोई बातचीत करने नहीं आया अभी तक? 25 दिन हम खुले आसमान के नीचे, आज 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिनों में एक दिन आदमियों धनीराम शांडिल जी हमारे से मिलने तो आए, वो भी हमें मीठी गोलियां देके चले गए। उनकी शायद ये उम्र का तकाजा हो सकता है या वो दिव्यांगों को मानते नहीं है। वो भी ये कह के गए हमें 30 अप्रैल तक आपको भर्ती मेला लगाया जाएगा और आपको खुशी खुशी घर भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद धनीराम शांडिल जी भी कहते हैं कि ये हम चरण तरीके से आपकी भर्ती करेंगे, लेकिन वो उनकी जुबान तक ही रह गया। कागजों पर कोई भी ना मीटिंग होती है हमारे साथ, ना कोई मंत्री बात करता है, ना कोई अधिकारी बात करते हैं। और हम अधिकार मांग रहे हैं अपना, लेकिन फिर भी सरकार 1.5 साल से हमें कोई भी अधिकार नहीं दे रही है, ओनली हमारे साथ। और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एएनबी न्यूज।